अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिहाइंड द पिल्स चैनल में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम आपसे जो प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे वो बेसिकली एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो कि ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन के प्लेटफॉर्म से उसको प्रमोट किया जा रहा है। और कुछ अर्सा पहले ये प्रोडक्ट ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब जो कि पुराने फार्मासिस्ट लोग हैं या पुराने जो फार्मेसी से अटैच लोग हैं, जो डॉक्टर हजरात, उनको पता है कि ये ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब के एक बहुत कोर प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट है। थेराग्रान अल्ट्रा इस प्रोडक्ट का नाम है। और नाज़रीन, आपको इससे पहले मैं बताता चलूँ कि थेराग्रान अल्ट्रा अब ये सिर्फ मार्केट में अवेलेबल है। इससे पहले इसकी रेंज पूरी मार्केट में अवेलेबल हुआ करती थी, जिसमें थेराग्रान एच भी था और थेराग्रान एम भी था। थेराग्रान एम स्टैंड फॉर मिनरल्स उसमें मौजूद होते थे, और एच में जो आयरन के डेफिशिएंसी के हवाले से उसके अंदर ये सप्लीमेंट मौजूद हुआ करता था। अच्छा नाज़रीन, ये बेसिकली क्या है कि ये मल्टी विटामिन्स और मल्टी मिनरल्स फार्मूला है, और इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी ऐड की गई हैं। और इनका ये दावा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये लाइफ केयर फार्मूला है। और इनका एक और दावा ये भी है कि इससे बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है जो कि एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करे। यानी एंटीऑक्सीडेंट, आपको पता है कि ये बहुत ही अहम फार्मूलेशंस होती हैं जो कि बॉडी को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इनका ये बहुत बड़ा क्लेम है कि इससे बेहतर और भी कोई नहीं है। शायद ये अपने क्लेम में बेहतर वो सही कह रहे हैं, क्योंकि ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन के प्लेटफॉर्म से जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होके आती है वो अपनी मिसाल आप होती है। ये चूँकि ये एक ओपन मार्केट होती है और मरीज़ ख़ुद बताते हैं कि ये इस प्रोडक्ट में बड़ी जान है, इससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ और हमने बड़े और भी प्रिपरेशंस इस्तेमाल किए, लेकिन इससे बेहतर हमने नहीं पाए। तो इसका मतलब ये होता है कि वो ये जो लोग हैं जो ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन वाले या ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब के प्लेटफॉर्म से प्रीवियसली जो प्रोडक्ट प्रमोट होती रही है वो सही कह रहे हैं। और जिसम में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को ये पूरा करने के लिए इस्तेमाल होती है ये प्रोडक्ट, स्पेशली उस चीज़ के लिए ये डिज़ाइन की गई है। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये 3 हिस्सों में इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें विटामिन्स को ऐड किया गया है, इसमें मिनरल्स को ऐड किया गया है, और तीसरे नंबर पे इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी शामिल किए गए हैं। इनकी अहमियत और जो है वो मल्टीविटामिन्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की और मिनरल्स की मैं आपको प्रीवियस जो मेरी वीडियोस हैं उसमें गाय बगाए मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और इसकी कंपोजिशन की तरफ आते हैं कि इसके जो है ना माइक्रो लेवल पे अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो उसमें क्या चीज़ शामिल की गई है। तो सबसे पहले विटामिन्स को देखते हैं कि विटामिन ए इसमें शामिल है, विटामिन सी है, विटामिन D3 है जो कि एक्टिव फॉर्म में होती है, विटामिन 3 कोलिकैल्सिफेरॉल। इसके अलावा विटामिन ई इसमें शामिल किया गया है, बी कम्प्लेक्स है, स्पेशली B1, B2, B6 और B12। निकोटिनामाइड भी इसमें ऐड किया गया है, फोलिक एसिड है जो कि ओरिजिनली B9 होता है, और इसके अलावा बायोटीन इसमें है और पैंथोनिक एसिड है। ये तो सारे के सारे इसके अंदर कंपोजिशन में जो विटामिन्स हैं। इसके अलावा मिनरल्स में देखते हैं कि मिनरल्स में यानी मादनियात में कौन कौन सी चीज़ इसमें शामिल की गई है। इसमें आयरन है, इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम को ऐड किया गया है, फास्फोरस और आयोडीन को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा कॉपर है, जिंक है, इसके अलावा सेलेनियम की कुछ जो है ना वो मिकदार इसमें शामिल की गई है, और आखिर में जो क्रोमियम है वो भी इसमें ऐड कर दिया गया है। और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स में देखा जाए तो वो क्या चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, तो उसमें पोटाशियम हमें नज़र आता है कि इसमें ऐड किया गया है, और इसके अलावा क्लोराइड जो है ना वो इसमें ऐड किया गया है। पोटाशियम और क्लोराइड आपको पता है कि जिस्मानी तवानाई को बरकरार रखने के लिए कितने अहम हैं, वो आप मेरी साबिक़ा जो वीडियोज़ हैं उसमें आप बेहतर तरीके से आपने देखा होगा, और बहुत से डॉक्टर हजरात भी आपको बताते होंगे। इसका मोड ऑफ एक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि जिस्म में अंदर जाके ये काम किस तरह करती है। ये सप्लीमेंट जिस्म में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। बी कम्प्लेक्स जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। विटामिन सी और विटामिन ई जो होता है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर जो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और फ्री रेडिकल्स जो करते हैं डैमेज जो आरबीसीज को, उनको बचाने के लिए ये विटामिन सी और विटामिन ई जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा आयरन और फोलिक
फोलिक एसिड जो आरबीसीज न्यू डेवलप होके आ रहे होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है, उनको नए आरबीसीज बनने में हेल्प करता है। इसके अलावा जिंक और सेलेनियम जो आपकी इम्यूनिटी है, जो बॉडी डिफेंस सिस्टम है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है बॉडी की, ये उसको बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसकी इंडिकेशन डिस्कस कर ली जाए कि किन किन इंडिकेशंस में ये इस्तेमाल होता है। ये जिस्म में विटामिन्स की और मिनरल्स की जो कमी होती है उनमें इस्तेमाल किया जाता है। जिस्मानी कमज़ोरी और थकन के जहाँ पे आसार नमूदार हो जाते हैं तो डॉक्टर हजरात वहाँ पे इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा जहाँ पे बीमारी के बाद सेहत की बहाली की जहाँ के वो होते हैं नीड होती है वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जहाँ पे पुअर जो डाइट होती है, नाकस ग़ज़ा और जो कम खुराक खाने वाले जो पेशेंट्स होते हैं, ज़ाहिर बात है उनको पूरे विटामिन चाहिए होते हैं, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट एक ड्रग ऑफ चॉइस कंसिडर की जाती है क्योंकि वो खाने में वो इस तरह के विटामिन नहीं ले रहे होते, तो उन विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो ड्रग्स होती हैं इस तरह की जो मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स या जिसके अंदर और भी इस तरह के जो अज्जा शामिल होते हैं उसमें दी जाती है। इसके अलावा जहाँ पे बॉडी डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो चुका है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है, मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है बालों और जिल्द को प्रोटेक्ट करने के लिए और नाखून की सेहत को सही रखने के लिए ये जो प्रोडक्ट है ये इस्तेमाल की जाती है। ये वो इंडिकेशंस हैं जहाँ पर आप समझते हैं कि जहाँ पे भी आप के पास ये इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो आप अपने डॉक्टर के एडवाइस से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसकी खुराक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी खुराक बालिग अफराद में 1 टैबलेट रोज़ाना खाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बूढ़े अफराद भी डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक 1 टैबलेट से ज़्यादा ना लें। डॉक्टर जो आपको डोज़ रेकमेंड कर देते हैं वहीं पे रहे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी डोज में विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, तो 1 टैबलेट जो है वो इनफ होती है। चे जाए कि अगर आपको डॉक्टर एडवाइस ना करे उससे ज़्यादा आपने एक्सीड नहीं करनी। बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं होता, बच्चों में ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये टैबलेट फॉर्म है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं और बच्चों में इसका इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है। इसके अलावा हामिला ख़वातीन में ये प्रोडक्ट महफूज समझी जाती है। अगर हामिला ख़वातीन अलग से कोई जो पेरेंटल विटामिन्स होते हैं वो ले रही है तो उसमें आप इसको अलग से नहीं ले सकते, तो या तो वो विड्रॉ करनी पड़ेगी या फिर इसको ऐड करना पड़ेगा। कुछ दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट जो है ना वो चॉइस करनी पड़ती है। बेहतर ये है कि आप किसी अपने जो फिजिशियन है उससे डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा क्या होता है कि जो दूध पिलाने वाली जो माएँ होती हैं उसको इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि वहाँ पे नीड बढ़ जाती है विटामिन्स की और बहुत ज़्यादा कैल्शियम की और बहुत ज़्यादा आयरन की, तो उनके लिए बड़ी ये हेल्पफुल प्रोडक्ट है, वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अब एक क्वेश्चन है कि क्या डायबिटिक पेशेंट्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये जो इस तरह की प्रोडक्ट होती हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। तो उनके लिए ये जवाब है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि ये शुगर फ्री होती है, शुगर लेवल पर बराह रास्त ये असरअंदाज नहीं होती और इसके अलबत्ता जो है ना वो शुगर की जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो साथ साथ आप इसको मॉनिटर ज़रूर करते रहें कहीं शुगर लेवल इंक्रीज़ ना हो गया हो, लेकिन ये है कि जो इंक्रीज़ नहीं करती और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसके लिए ये बड़ी हेल्पफुल होती है और वो इसको क्वाइट ईजीली यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट के लीफलेट में और प्रोडक्ट के मैनुअल में ये प्रोडक्ट के बेनिफिट्स में ये चीज़ मेंशन की गई है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि किन किन अफराद को ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि क्योंकि हर बंदा ये समझता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने फिजिशियन से डिस्कस करें और क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं और ख़ुद से कोई भी डिसीजन ना लिया जाए। किसी भी अच्छे माहिर फिजिशियन से इसका डिस्कस कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किन अफराद को ये नहीं लेनी चाहिए? जहाँ पे भी गुर्दों के अमराज हों, जिनके गुर्दे कंप्रोमाइज्ड हों या गुर्दे सही तरह से काम नहीं कर रहे, उनको नहीं लेनी चाहिए। आयरन की ज़्यादती वाले अफराद, बाज़ अफराद में ऐसा होता है कि जो आयरन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ होता है उनको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसमें आयरन भी मौजूद होता है, तो वो आयरन जब इंक्रीज़ होता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना कर सकते हैं लोग। इसके अलावा जहाँ पे विटामिन ए और विटामिन डी की ज़्यादती है जिन बॉडीज़ के अंदर, जिन अजसाम के अंदर, जिन जिस्मों या जिन पेशेंट्स के अंदर ये वाली जो 2 विटामिन होते हैं ये ज़्यादा हो जाते
जाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे हैं इंडिकेशंस होती हैं जिसमें जो अफराद ये प्रॉब्लम्स जिनमें हैं या जिनमें ये इंडिकेशंस पाई जाती हैं वो ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो चीज़ कि इसके साइड इफ़ेक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें इसके खाने से कुछ साइड इफ़ेक्ट भी सामने आ सकते हैं। मतली, इसके अलावा मैदे का दर्द, मैदे की जलन, इसके अलावा कब्ज़ के जो असरात हैं वो भी सामने आ सकते हैं। पखाने का रंग तब्दील हो सकता है ड्यू टू दी आयरन प्रिपरेशन। और इसके अलावा अगर ऐसा हो तो फौरी तौर पर दवाई को विड्रॉ कर लें या बंद कर देनी चाहिए और अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तो ये कुछ इसके फ़वाइद थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए थेराग्रांड अल्ट्रा के। और इनका ये दावा है कि मौजूदा दौर में अगर कोई अच्छी मल्टीविटामिन और जो एंटीऑक्सीडेंट जो प्रिपरेशन मार्केट में अवेलेबल है तो इनसे ज़्यादा अच्छी और कोई भी नहीं है। लेकिन एक आखिरी गुजारिश मैं आपसे करता चलूँ कि इसको शुरू करने से पहले लाजमी अपने फिजिशियन से भी डिस्कस कर लेना बेहतर है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें पसंद आई होंगी और इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके तवज्जुह से किसी और का भी भला हो सके। थैंक यू वेरी मच।